असंख्य चाकू आकाश से गिरे और सीधे औरत के सामने आ टकराए, जो उसे लगभग 2 हिस्सों में काटने वाले थे। एक कैंची भी सीधा आदमी के शरीर में धंस गई। दोनों एक हड्डी के गोदाम में फंस चुके थे और हिल भी नहीं सके थे। इस दौरान चाकू लगातार गिरते जा रहे थे। उनकी मौत बस कुछ ही पलों की बात थी। उन्हें बचाने वाला केवल बाहर खड़ा आदमी था, लेकिन उसकी टांगें लोहे की तार से बंधी थीं। सामने का स्विच खींचते ही गोदाम का दरवाजा खुल सकता था, मगर उसकी टांग तुरंत कट जाती। आदमी ने हिम्मत जुटाकर स्विच खींचा और तार उसकी टांगों में कसता चला गया। अगले ही पल उसकी चीख गूंज उठी, लेकिन दोनों बंधकों को बचा लिया गया। अचानक औरत ने संतुलन खो दिया और एक आंटा उसके सीने में घुसने ही वाला था। खतरा हर जगह था, मगर जिंदा रहने के लिए दोनों को अपने जख्मों के साथ आगे बढ़ना पड़ा। जैसे ही वे अगले चरण में पहुंचे, एक आला आदमी नियम समझ ही रहा था कि तभी एक रस्सी उसे खींचकर ऊपर लटकाने लगी। नीचे एक मांस की चक्की थी और असलियत में इस आदमी ने पैसे के लालच में ब्रेक फेल हुई बाइक बेची थी, जिससे एक शख्स की मौत हो गई थी। चक्की का इंजन ऊपर लटकी उसी बाइक से जुड़ा था, जबकि ब्रेक नीचे मौजूद था। बाइक चालू हुई और मांस की चक्की तेजी से घूमने लगी। आदमी उसमें गिरने ही वाला था, लेकिन उसने ब्रेक तक हाथ बढ़ाया। जैसे जैसे वह केंद्र की ओर बढ़ा, उसकी हथेलियां कटी चली गईं। तभी औरत ने एक लोहे की कील उठाई और बाइक के पहिए में डाल दी, जिससे चक्की रुक गई। दोनों ने राहत की सांस ली, लेकिन वे भूल गए कि ब्रेक अभी भी नहीं खींचा गया था। अचानक बाइक के पहिए ने सील की छड़ें तोड़ दी और चक्की फिर घूमने लगी। इस बार औरत कुछ नहीं कर सकी और उसकी आंखों के सामने काला आदमी मांस के टुकड़ों में बदल गया। इसी दौरान शहर में 2 लाशें और बरामद हुईं, जो हाल की हत्याओं के पीड़ित थे। फॉरेंसिक विशेषज्ञों ने लाशों से ऐसे सुराग पाए जिससे हत्यारा वही जिगसॉ लग रहा था जो 10 साल पहले मर चुका था। पोस्टमार्टम के दौरान एक डॉक्टर के चेहरे पर अजीब सा भाव आ गया। पुलिस ने उसका पीछा किया और वे एक गोदाम पहुंचे। वहां सबूत मौजूद थे, जिससे पता चला कि जिगसॉ के सभी शिकार इसी जगह लाए गए थे। अगले दिन एक मांस के टुकड़ों में बदला हुआ शव इसी गोदाम में पाया गया। आखिर असली हत्यारा कौन है, यह कोई नहीं जानता। इस दौरान बची हुई औरत दरवाजा खोलकर भागने वाली थी, लेकिन तभी एक आदमी जो सुअर का मुखौटा पहने था आया और उसे बेहोश कर दिया।